हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अस्सलाम। क्यों वकील हुआ? क्यों आंटी का बड़ा बेटा गायब है? क्यों आंटी ने उसको सोते हुए को नहीं दिखाया? क्यों आंटी ने इस बात को क्लियर किया कि मेरे बड़े बेटे का फ़ोन अलग है और मेरे छोटे बेटे का फ़ोन अलग है? मैं अभी आपके साथ एक ऑडियो शेयर करूंगी अपनी वीडियो में। आप उस ऑडियो को प्लीज़ ध्यान से सुनना, फिर आप फैसला करना। इतनी लबलब करने वाली आंटी, पब्लिक सिंपैथी हासिल करने वाली, इतने बहुत सारे कार्ड खेलने वाली आंटी ने आज अपनी औलाद के लिए भी कार्ड खेल लिया। अफ़सोस होता है मुझे इनकी सोच पर, हैरानी होती है मुझे इनके माइंड पर, परेशान हो जाती हूँ मैं इनका ये चिड़िया चरित्र रूप देखकर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आजकल आप हमारी आंटी के यानी कि हमारी चमकीली खाला के ब्लॉग देख रहे हैं। ये कहते हैं कि जब किसी औलाद पर कोई परेशानी आती है तो औलाद की परेशानी को देखकर माँ बेचैन हो उठती है, माँ तड़फ जाती है। पर ये हमारी कैसी खाला है कि औलाद के ऊपर परेशानी आई भी तो भी हमारी खाला को रोड पर जाकर नाचने से फुर्सत नहीं। हमारी खाला ये कैसी खाला है जो अपनी तरबियत के गीत गाते हुए, अपनी बातों को दुनिया के सामने बड़ी पेश करते हुए, अपने सारे रिश्तों को हमारी खाला आला तहज़ीब और आला तालीम और आला तरबियत के मखमल के बिस्तर में लपेट कर दिखाते हुए, क्या हमारी खाला ने कभी अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचा? क्या हमारी खाला ने कभी अपनी औलाद के ऊपर ध्यान नहीं दिया? ये कैसी माँ थी? ये कहते हैं कि औलाद को उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं जानता और इस बात का डंका हमारी खाला भी पीटती हैं। तो खाला मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि पब्लिक है ये सब जानती है। जिस डायलॉग को आप लोगों का सी बनाने के लिए यूज़ करते थे, आज वो डायलॉग आपके ऊपर पूरा फिट बैठता है। जब इनके बड़े बेटे के चाल चलन अच्छे नहीं थे और कभी कभी मुझे लगता भी था कि इनका बड़ा बेटा शायद जब ब्लॉग में देखती तो वो शायद कोई नशा करता है, पर मुझे खुद को ये पता नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह की हरकतें भी करता होगा। पहले तो ये कहती थी कि उस बंगड़ी चोर ने मेरी औलाद को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब जब इन्होंने उसकी पूरी ऑडियो और रिकॉर्डिंग अपने कानों से सुनी, पर जब उससे पहले हम यूट्यूबर कहते थे, मैंने बहुत दफ़ा इनसे कहा था कि आंटी घर का भेदी ढाए लंका, तो हमारी आंटी ने मेरी इस बात को ध्यान से नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि वो नकाब वाली को बदनाम करने में ये भूल गई थी कि जिस शख्स के साथ मैं नकाब वाली को जोड़ रही हूँ वो मेरा ना हुआ तो किसी भी नकाब वाली का, सम्मो का, रेहाना खान बॉस का या सना इमरान सिस्टर का, वो क्या होगा। दूसरों के घर में झांकते हुए आंटी, आपको कभी अपने ही बेटे का दुख जानने की फुर्सत ना मिली? कभी आपने ये सोचा ही नहीं कि मेरा बेटा सारे और बच्चों से, जैसे कि आप कहती हैं कि आपके बच्चे जो बेटे जो हैं वो अभी बच्ची हैं, तो आंटी कभी ये फुर्सत ना मिली कि अपने बच्चे का दुख जान लेती? जब आपके बच्चे फीडर पीते हैं तो आपने कभी ये गौर नहीं किया कि फीडर पीते पीते आखिर मेरा बच्चा नशे की तरफ क्यों माइल हो गया? क्यों दुनिया वालों की नज़रों में धूल झोंकती हूँ और अपने जवान कड़ियल औलाद को, अपने जवान बेटों को मैं बच्चा बच्चा कहकर दुनिया के सामने पेश करती हूँ। तो चलिए, मैं उस बंगड़ी चोर ने जो इनके बच्चों की तारीफ़ की है उसके बारे में आपके साथ एक छोटी सी ऑडियो शेयर करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि इधर का भी तबला बजाता है, उधर का भी ढोल बजाता है। और उसके बड़ा वाला बेटा तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि धक्का मारोगे तो बेचारा वो गिर ही जाएगा। अरे वो बहुत बड़ा चरसुल्ला गर्दुल्ला है। वो 4 बार रिहेब में रखा था, उसको मालूम है? नहीं, मुझे नशा नहीं मालूम। छुड़वाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, छोड़ दिया? ना भाई ना, वो 15 दिन छोड़ता है, फिर बाद में वैसा के वैसा ही। और अब ये उसे अबू धाबू लेके पहुंची है तो अंकल जी वो एक्चुअल एक्चुअली में क्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है घर में। हाँ, उसकी अमीन की ज्यादा वैल्यू है। और अमीन। सुन लिया आपने? इनका बड़ा बेटा कहाँ है? क्यों वकील हायर हो रहे हैं? क्यों ये कोर्ट के चक्कर काट रही हैं? क्यों ये उस दिन ऑडियो चलाते हुए ये बंगड़ी चोर के ऊपर अफसोस नहीं कर रही थी? ये अपनी उस नालायक औलाद के ऊपर अफसोस कर रही थी। जैसा कि मैंने कितनी बार कहा कि बेशक अल्लाह पाक औलाद हर माँ बाप को दे, पर आप जैसी माँ कभी किसी माँ को, किसी भी औलाद को ना दे जो अपने इस दुनियावी दिखावे के लिए, अपनी इस झूठी शान और शौकत के लिए ये भी भूल गई कि मेरे बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं। दूसरों को गिराने की होड़ में, दूसरों के कसम छीनने की चाह में,
कभी आंटी आप अपने लिए बेहतर फ़ैसला ना ले सकें, तो जो माँ अपने लिए बेहतर फ़ैसला ना कर सके तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी औलाद के लिए बेहतर फ़ैसला करेगी, वो अपनी घर गृहस्थी के लिए बेहतर फ़ैसला करेगी। आंटी आप एक अच्छी नाचने वाली हो सकती हैं, आंटी आप एक अच्छी स्पीचर भी हो सकती हैं, आंटी आप एक अच्छी चुगलखोर भी हो सकती हैं, आंटी आप एक अच्छी गाली देने वाली भी हो सकती हैं, पर आपके बेटे की ये हालत देखकर मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि आप एक अच्छी माँ कभी नहीं हो सकती, क्योंकि लफ्ज़ माँ मेरा रब अपने बंदों से 72 मायों की बराबर प्यार करता है। तो मेरा रब जब 72 मायों की बराबर अपने बंदे से प्यार करता है और वो अपने बंदों को कभी भी भटकने नहीं देता, तो फिर आप दुनियावी माँ होकर आपने कैसे अपने बच्चे को भटकने दिया? क्या आपको कभी पता ही नहीं चला? और फिर आंटी आप तो नशे वाले को एकदम पहचान लेती हैं, जैसा कि आपने रिहाना खान बॉस के उस पर कहा। आप जब पराए बच्चों को पहचान लेती हैं आंटी, जब उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है और उन बच्चों का बिलट ख़ानदानी भी नहीं है, जैसा कि आप कहती हैं, जब आप उन्हें पहचान सकती हैं, तो आपका लड़का जब गलत रास्ते पर चला था, जब आपका लड़का नशे की तरफ चला था, इतने डॉक्टरों की मीटिंग करने के बाद डॉक्टर आपको अपने साथ मशवरे के लिए लेकर जाते थे, तो कभी आपने अपने बेटे की तरफ निगाह नहीं डाला। एक बार रेहान पुणेकर भाई ने इनको कुछ कह दिया था, तो इन्होंने कहा था कि तेरे हाथ की उंगलियां ही बयान करती हैं कि तू कितना नशा करता है। तो आंटी बाहर वाले नशेड़ियों को पकड़ते पकड़ते आपको अपने घर का नशाखोर नहीं दिखा। इतना दिमाग होने के बाद, इतने दिमाग के घोड़े चलाने के बाद, हर एक कार्ड इतनी खूबसूरती से खेलने के बाद आंटी आप जीत कर भी हार गई, क्योंकि वो हर एक माँ हारती है जिसकी की औलाद गलत रास्ते पर जाती है। वो आप भी हो सकती हैं, वो मैं भी हो सकती हूँ, पर आंटी दूसरों के घर में आग लगाते लगाते कब आपके घर में आग लगी पता ही नहीं चला। कहते हैं ना, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। आंटी दूसरों की आंखों में आंसू देकर आज आप सोशल मीडिया पर बैठकर रो रही हैं, तो देखिए अब भी अल्लाह ने आपके लिए गुंजाइश छोड़ी है कि आप अपना दुख दर्द बयान कर सकती हैं। पर वो मेरी बहनें जिनके खसम छीन के आप खसम वाली बनी, जिनके खसमों के नाम सरनेम छीन कर आप सरनेम वाली बनी, तो आंटी सोचिए ज़रा उन मेरी बहनों के दिल पर क्या गुजरी होगी, उनके दिल से क्या आह नहीं निकली होगी। और आप तो कहती हैं कि आह बहुत जल्दी लगती है, या फिर आपके बेटे को आपकी नज़र खा गई। आप कहती हैं ना, माँ की नज़र बहुत तेज़ होती है। लोग हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि माँ की नज़र सबसे पहले लगती है, तो उन नादान बड़े बूढ़े भी शायद आपके यहाँ के, मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंटरनेशनल स्कूल से एजुकेशन हासिल नहीं किए थे, जब भी दिए आपको तो गलत ही मशवरा दिए। कम से कम आज इस बात का जवाब तो दे दो आंटी, कम से कम जो सवाल आप दूसरों की जानिब उठाती हो, दूसरों की तरफ दूसरों को माइल करती हो, तो कम से कम अपनी परवरिश पर भी तो एक लेक्चर दें कि आपका बेटा क्यों गया, क्यों उसे रिहैब भेजा गया, क्यों आपने वकील हायर किए, क्यों आप उसकी ज़मानत को लेकर परेशान हो। जिसको पसंद आए। और हाँ, एक बात और चलते चलते, जब तक उसकी ज़मानत नहीं होगी हमारी आंटी पब्लिक की बात का कोई जवाब नहीं देंगी। जिस दिन वो ज़मानत पर घर आएगा, सबसे पहले ये अपने बड़े बेटे को कैमरे में कैप्चर करेंगी। मेरी बात को ये याद रख लेना। ये पब्लिक है, सब जानती है। पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो, पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलें। क्यों? क्योंकि आप ही तो हो हमारी यूट्यूब की फैमिली। क्यों आंटी? अल्लाह हाफिज़।